हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आज आपका दिन कैसा जाने वाला है। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कुछ पार्ट आपको रेजोनेट करे, मतलब आप रिलेट कर पाओ, कुछ हो सकता है आप ना कर पाओ। तो जो रिलेट कर पा रहे हो उसी को लो, बाकी चीज़ों को अपने ऊपर थोपने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। मेष राशि का 13 अक्टूबर कैसा जाने वाला है। टोटलिटी, वाव, इनोसेंस एंड करेज, हायर पावर। ओके, ये आई थिंक कुछ दिन पहले भी आप लोगों का आया था हायर पावर का कार्ड। तो पहली चीज़ तो मुझे ये लगती है मेष राशि वालों के लिए, आज लोग आपको बहुत प्योरिटी के साथ देखेंगे, बहुत प्योरिटी के साथ ट्रीट करेंगे। ठीक है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इनोसेंस की नज़र से देखोगे, प्योरिटी की नज़र से देखोगे। और साथ में मुझे ये भी लगता है कि अगर आपसे आज कुछ छोटी छोटी गलतियाँ होती भी हैं, ठीक है, तो अपने ऊपर उस चीज़ का ब्लेम नहीं लेना, क्योंकि आपको कोई ब्लेम नहीं करेगा। ठीक है, आपको कोई ऐसा नहीं करेगा कि अच्छा तुमने ये क्यों किया, वो क्यों किया। वो आपको बहुत ही मासूमियत से देखेंगे, तो आपको अपने आप को भी वैसे ही देखना है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है कि आप बहुत ही जल्द कुछ ऐसा अचीव करोगे जो कहीं ना कहीं शायद से आपको लगता था कि आपके लिए इम्पॉसिबल है। आपको हो सकता है लगता हो कि यार ये तो मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगी, या मैं तो ये कभी कर ही नहीं पाऊंगा। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आप वो बहुत जल्दी उस चीज़ को हासिल करते हुए आप मुझे दिख रहे हो। ठीक है, अगर आप ये कार्ड देख पाओ, जो करेज का कार्ड है, इसमें जो फूल है वो पत्थर से उगा हुआ है। तो हो सकता है आपको पहले लगता हो कि यार ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, लेकिन कुछ इम्पॉसिबल वाली चीज़ मुझे पॉसिबल होती हुई दिखाई दे रही है। एंड ऑल्सो नंबर 4 आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा आज के दिन। लेट्स सी हमारी अगली राशि, जो कि है वृषभ राशि। द सोर्स, इंटीग्रेशन एंड अलोननेस, और साथ में आया है केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो डेफिनेटली 6 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपको 666 बहुत दिखे, 33 बहुत इम्पॉर्टेंट लग रहा है, 333 इम्पॉर्टेंट लग रहा है। अब जो आप लोगों के लिए मैसेज है वो कहीं ना कहीं ये है कि एक साइकिल आप बहुत जल्द ख़त्म करोगे। अब आपने देखा होगा कि जो सांप है, सांप अपनी स्किन को शेड करता है और तभी वो अपनी न्यू लाइफ में आता है, अपनी न्यू सेल्फ में आता है। वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि आज पहले कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है मुझे, आप लोगों का, कुछ लोगों का थोड़ा पेट खराब हो सकता है। ओके, और वो एक्चुअली इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि आपके अंदर की एक ऐसी एनर्जी है जो रिलीज़ हो रही है, कुछ ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो रिलीज़ हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एंग्जाइटी जिनको बहुत ज़्यादा होती है, अगर आपको एंग्जाइटी के इश्यूज़ हैं तो आपको पेट का इशू रहेगा ही रहेगा। ओके, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे ना ख़त्म हो रही है, और ये बहुत ही केओस और कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन है जो ख़त्म होगी। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, और थोड़ी सी बॉडी को, आप अपने बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं उनको रिलीज़ करो। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको अपनी बॉडी में टॉक्सिन्स को रिलीज़ करने की बहुत ज़्यादा नीड है। लेट्स सी हमारी अगली राशि, जो कि है मिथुन राशि। करेज, टोटलिटी एंड पॉसिबिलिटीज़। ओके,
ओके। और साथ में जो मैसेज आया है वो आया है सोलमेट्स का। तो मिथुन राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी देख रहे हो अपनी लाइफ में, कि आपकी लाइफ में वो शिफ्ट आ सके जो आप चाह रहे हो सकता है वो रिलेशनशिप्स को लेके हो सकता है कि कुछ पार्टनरशिप को लेके हो, बट मेरे को ज़्यादा रिलेशनशिप ज़्यादा लग रहा है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं आपको यही चीज़ बोलूँगी, आप करेज तो बहुत लगा रहे हो, ठीक है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल भी करने में लगे हुए हो, शिफ्ट लाने में लगे हुए हो, बट वो शिफ्ट अभी तक शायद से नहीं आ रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे वो शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है। ओके, वो पॉसिबिलिटीज़ आती हुई दिख रही है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके करियर में बहुत जल्द आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, एक पॉसिबिलिटी आ सकती है, जिसको लेके आपको एक्चुअली में वेट करना भी चाहिए, ठीक है। बट ऑल्सो मैं ये बोलूँगी कि करियर में इतू सा बहुत थोड़ू सा अब टाइम रह गया है जहाँ पे अब आपका शिफ्ट आने लग जाएगा, आप अपनी लाइफ में वो शिफ्ट देखना स्टार्ट कर दोगे। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कर्क राशि। Flowering, intensity, clinging to the past, एंड यूनिवर्स की साइड से मैसेज आया है नो पीस लाइक होम। ओके, सो इधर मैं डेफिनेटली ऐसा बोलूँगी, या तो आप में से कुछ लोग हो जो अपने घर से दूर हो, ओके, और आप कहीं ना कहीं अपने घर को बहुत मिस कर रहे हो, आप अपने घर वालों को बहुत मिस कर रहे हो, या एक ऐसे इंसान को आप बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हो जो आपको एक कंफर्ट देता था, या कोई एक ऐसी जगह जो आपको बहुत कंफर्ट देती थी, जहाँ पे आपको बहुत घर जैसा फील होता था। तो हियर आई वुड से कि एक एनर्जी तो डेफिनेटली है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा क्लिंग कर रहे हो पास्ट में, पास्ट की बातों में, पास्ट के लोगों में, लेकिन अब आपको धीरे धीरे किस एनर्जी में जाना है। अगर आप यहाँ पे देखो इंटेंसिटी का कार्ड है, तो आपको इंटेंसिटी के साथ इस एनर्जी में जाना है, मतलब कि आपको अपना कंफर्ट अपने अंदर ढूंढना है, आपको अपना घर अपने अंदर ढूंढना है। देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम, लेकिन बाकियों के जितने भी घर होंगे ना, वो आपके लिए हमेशा रेंटेड होम रहेंगे, राइट। आप कभी भी वहीं पे नहीं जा सकते हो 24/7 हर टाइम जब तक आप जी रहे हो, वो शायद से चीज़ पॉसिबल ना हो, लेकिन हमारी खुद की सेल्फ एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें कभी छोड़ के नहीं जाएगी। हम अपना साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, राइट, हम अपने लिए कभी बुरा नहीं सोचेंगे। तो आपको वो चीज़ रियलाइज़ करनी है कि आप ही अपना खुद का होम हो, आप ही अपना एक कंफर्ट जोन हो। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है सिंह राशि। साथ में कार्ड आया है ऑब्जर्वर का। तो पहली चीज़ तो ये हो सकता है कि आपको किसी चीज़ का गिल्ट हो रहा है, आपको किसी चीज़ का पछतावा हो रहा है, हो सकता है आप ये चीज़ किसी को बाहर बता ना रहे हो, लेकिन ये जो फाइटिंग चल रही है ना, मुझे ये एक अननेसेसरी फाइटिंग चल रही है जो आपके खुद के दिमाग में ही है। हो सकता है वो सिचुएशन बाहर ऐसी कुछ हो ही ना, जितना ज़्यादा आप उस चीज़ को लेके सोच रहे हो, जितना ज़्यादा ब्लेम आप उस चीज़ का अपने ऊपर ले रहे हो। और कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ के अंदर मास्टरी भी करनी है कि सिर्फ उन्हीं फाइट्स के बारे में सोचो, या उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचो जो सोचने लायक हैं। ओके, आप किसी एक ऐसी एनर्जी से डील कर रहे हो, या एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो कुछ इतना सोचने लायक है ही नहीं जिसके अंदर। ओके, कोई ऐसी सिचुएशन को लेके सोच रहे हो जिसमें कुछ सोचने लायक है ही नहीं, और आप फालतू में अपने ऊपर गिल्ट लिए जा रहे हो। इट्स लाइक कि जब आपके ऊपर एक अच्छा होने का एक कांस्टेंट प्रेशर होता है ना, कि मुझे तो अच्छा ही बन के रहना है, तो आप अननेसेसरी अपने लिए खुद चीज़ें ख़राब करोगे। तो मुझे आप लोगों के लिए बहुत यही चीज़ लग रही है कि फालतू में झगड़ा मत करो अपने आप से, अपने खुद के दिमाग से, अपनी खुद की शांति से। सामने वाले को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप अपनी स्टेट को ख़राब किए जा रहे हैं। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कन्या राशि। प्लेफुलनेस, द क्रिएटर,
एंड पार्टिसिपेशन। ओके, पहली चीज़ तो ये कि आप लोगों के लिए 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मून की एनर्जी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। इमोशंस कहीं ना कहीं आज एक मेजर रोल प्ले करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं एक ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपको बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, आपको बच्चों के साथ पार्टिसिपेशन रखनी है। अब वो आपके घर के बच्चे भी हो सकते हैं, वो हो सकता है कि आप एनजीओ में जाओ, आप कुछ दान करो, आप कुछ चैरिटी वर्क करो। आप जितना ज़्यादा बच्चों के साथ कनेक्ट करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ओके, तो बच्चों के साथ रहना है, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी जो क्रिएटर वाली एनर्जी है, ठीक है, वो बढ़ेगी, आपकी जो प्रोवाइडर वाली एनर्जी है वो बढ़ेगी। तो जब आपकी क्रिएटर वाली एनर्जी बढ़ेगी या प्रोवाइडर मतलब दूसरों को प्रोवाइड करने वाली एनर्जी बढ़ेगी, आपकी लाइफ में अबंडेंस और आएगी ही, ठीक है, आपको कभी भी अबंडेंस की कमी नहीं होगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है तुला राशि। कंट्रोल, द सोर्स, आइसोलेशन। साथ में आए हैं द ब्लेस्ड का कार्ड। तो पहली चीज़ तो ये कि आप लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। किसी भी चीज़ को लेके आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ को लेके सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ हो सकता है ऐसी चीज़ें हों जो आपके अकॉर्डिंग ना हो रही हो, जैसा आपने सोचा हो वैसी ना हो रही हो, आपके कंट्रोल में बहुत चीज़ें ना हो रही हो, और उसकी वजह से ना आपका जो एंगर है, आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है, वो हो सकता है और बढ़ती रहे। और वो एक एंगर आपने देखा है, एक वो गुस्सा जिसमें हम गुस्सा करते करते रोने लग जाते हैं, मुझे उस लेवल की फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है, एक हेल्पलेस और एक होपलेस वाली एनर्जी। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आज अगर आप प्रेयर करते हो, अपना जो ध्यान है ध्यान लगाएं, ठीक है, क्योंकि आपको शायद तब आपको रियलाइज़ हो कि आप कितने ज़्यादा ब्लेस्ड भी हो। आप डेफिनेटली, मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ब्लेस्ड हो, लेकिन ना कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का पेट नहीं भरता, ठीक है। तो आप जब तक उन चीज़ों को लेके ग्रैटिट्यूड में नहीं रहोगे जो आपके पास ऑलरेडी है, आप ये नहीं देखोगे कि आप कितने ज़्यादा ब्लेस्ड हो, तो आप कभी भी सेटिस्फाइड फील करोगे ही नहीं। ओके, आइए देखते हैं वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेज है। स्ट्रेस, इंटेंसिटी, कॉन्शियसनेस। साथ में आया है ऑर्फन। आज आपको थोड़ा अकेला फील हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि आपको अपने लोगों का ही सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपके खुद के अपने ही आपके खिलाफ हैं। कोई, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो आपको ना जानबूझ के कोई स्ट्रेस देने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। एक ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि सामने वाले को जानबूझ के पोक करना, प्रोवोक करना, वो स्ट्रेस वाली सिचुएशन को क्रिएट करना, ठीक है। तो आपको उस चीज़ को, और वो चीज़ आपकी बढ़ती ही रह सकती है। अगर किसी को कोई बीपी का इशू है, कोई माइग्रेन इशू है, साइनस का इशू है या कुछ भी ऐसा, उस चीज़ का आज आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान देना है। अगर आपको कोई शुगर की कोई इशू है, ये उन्हीं लोगों के लिए जिनके लिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, ठीक है। तो उन चीज़ों का आपको ध्यान देना है आज बहुत ज़्यादा। ओके, एंड मुझे एक मैसेज और भी मिल रहा है कहीं ना कहीं। कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, जैसे अगर बात आती है घर की, ठीक है, हो सकता है कि आपको एक ये चीज़ बॉदर करे अगर आप जैसे रेंटेड घर में रहते हो, या फिर आप ऐसी जगह पे रहते हो जो शायद से अपना नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपको आज थोड़ा सा खल सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं अपनी अगली राशि जो कि है धनु राशि। Experiencing, flowering and comparison.
को क्रिएशन का कार्ड आया है। तो धनु राशि के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हो सकता है कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़े और सपोर्ट करने वाला कोई हो ना। अगर आप ये कार्ड देख सकते हो, ये एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है। ये जो लेडी है इसने एक पेड़ को पकड़ा हुआ है और शायद से कहीं ना कहीं वो पेड़ भी इसका साथ नहीं दे पा रहा, ठीक है। मतलब अगर उसको वो सपोर्ट मिल भी रहा है तो भी उसके लिए वो काफ़ी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो आज आपके लिए मैसेज है वो ये है कि आज आपको अपना सपोर्ट खुद बनना है, ओके। आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे टैलेंट्स हैं। उन चीज़ों को पहचानो, उन कलर्स को पहचानो, क्योंकि अभी तक आपका जो ध्यान है वो सिर्फ बाहर रहा है, लेकिन अब आपको अपना ध्यान अपने अंदर लेके जाना है, अपने आप को समझने के लिए। और दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करना, ये उन लोगों के लिए है जो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, कुछ बड़ा अगर आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, वो करियर को लेके, अपने पैशन को लेके, कोई बिजनेस स्टार्ट करना, कुछ भी ऐसा, तो वहाँ पे आपको अपने आप को कंपेयर नहीं करना किसी से, ठीक है। आप किसी से कम नहीं हो, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, लेकिन वो चीज़ तभी होगी जब आप अपना सपोर्ट सिस्टम खुद बनोगे। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मकर राशि। Projections, past life and playfulness. ओके, आज आपको अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेके जाना है। मकर राशि, कहीं ना कहीं हो सकता है आप किसी कर्क राशि वाले इंसान के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए है, और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं। ऑल्सो आप में से कुछ लोगों को, अगर आपके बेबीज़ हैं तो आपको अपने बच्चों का भी ध्यान रखना है आज, ठीक है। दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि आज आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो आप लाइटली ले जाओ लेकिन उसका बहुत बड़ा असर हो, कोई बड़ा इम्पैक्ट है आपकी लाइफ के ऊपर, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो रियलिटी है उसको रियलिटी के जैसे देखना है, अपने आप अज्यूम नहीं करनी है चीज़ें बिल्कुल भी आज के दिन, ओके। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में ना एंसेस्टर्स की आपको कुछ पूजा करवाने की ज़रूरत है। अगर ये उन्हीं के लिए है जिनको लग रहा है उनके घर में बहुत ज़्यादा अशांति है, या कुछ ऐसी एनर्जी फील कर पाते हो अपने घर में, अपने आसपास, ये सिर्फ उन लोगों के लिए कि हो सकता है कि आपको कुछ एंसेस्टर्स की पूजा करवानी हो। एंड साथ में आज आपको अपने पीस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप प्राणायाम करते हो तो वो आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकता है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कुंभ राशि। लवर्स, चेंज एंड मोरालिटी, कुंभ राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा मैसेज है। एक जो मैसेज आया है वो आया है नॉट फॉर यू। पहली चीज़ तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं यार ये इंसान मेरे लिए नहीं बना है, चाहे आपकी शादी हो रखी है नहीं हो रखी है, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना एक कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन क्रिएट हो रखी है, जिसकी वजह से आपको डाउट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये चीज़ सही है या नहीं है, क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या ये इंसान मेरे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्या मुझे शादी में टिकना चाहिए नहीं टिकना चाहिए। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि ये आपके खुद की बिलीफ सिस्टम्स हैं या आपकी खुद की सोच है जो ऐसी सिचुएशन क्रिएट आपके सामने लेके आ रही है। जो भी सिचुएशन है उसके अंदर बहुत जल्दी चेंज आएगा, ठीक है। और जो लोग सिंगल हैं हो सकता है आप अपने पार्टनर से काफ़ी जल्दी यूनियन में आओ, और ये उन लोगों के लिए जो बात कर रहे हैं किसी से लेकिन आपको डाउट है कि ये इंसान द वन है या नहीं। अब ये आप क्लैरिफाई करवा सकते हो पर्सनल रीडिंग करवा के या कुछ भी, लेकिन कुछ लोग के लिए मुझे ये मैसेज लग रहा है। दूसरा, हेल्थ में एक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मुझे आता हुआ दिख रहा है। बहुत अच्छे लेवल पे कुछ लोगों के पास ब्लेसिंग है एक अच्छी हेल्थ की, ठीक है। जो भी आपकी एज है, डजेंट मैटर। सो आज तो डेफिनेटली लवर्स वाला डे आया है, लवर्स का कार्ड आया है सीधा सीधा, तो लवर्स की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। और ऐसा भी लग रहा है कि आप और आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, वो एकदम प्रोटेक्टेड हैं। तो अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ बाधाएं आ रही हैं या कुछ भी ऐसा, तो आपको ज़्यादा सोचने की नीड नहीं है। आइए देखते हैं अपनी आखिरी राशि मीन राशि के लिए क्या मैसेज है।
इनोसेंस, मैच्योरिटी, वाओ, एग्जिस्टेंस। मीन राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा मैसेज है। न्यू लाइफ का कार्ड आया है, फिर उसके साथ इनोसेंस आया है, उसके साथ मैच्योरिटी आया है, उसके साथ एग्जिस्टेंस आया है। तो मुझे बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट हो। कुछ लोग मुझे फेमस होते हुए भी दिखाई दे रहे हो, कुछ लोगों को अपने काम में बहुत अच्छा रिकग्निशन मिल सकता है। ठीक है, आप लोग एक ऐसी चीज़ भी है जहाँ पे ना आपने काफ़ी मैच्योरिटी के साथ उस चीज़ को हैंडल किया है, और उसके अंदर एक बहुत न्यू बिगनिंग मुझे आती हुई दिख रही है। और वो क्यों? आपकी समझदारी की वजह से। आपकी समझदारी की वजह से आपको वो फ्रूट्स मिलेंगे। आपकी समझदारी की वजह से मतलब आपको खुद ही फील होगा कि हाँ, मैंने कुछ अलग किया है और मैंने कुछ अच्छा किया है। और ये ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़े मास लेवल पे हो, ये छोटे लेवल पे भी हो सकता है। ये ऐसा भी हो सकता है कि आप कैसे डील करते हो सिचुएशंस के साथ, और वहाँ पे आप प्राउड फील कर सकते हो कि मैंने एकदम सही तरीके से डील किया। लोग आपको अप्रिशिएट भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आज। सो ये है आपकी रीडिंग, एंड ये थी हमारी 12 राशियाँ। आई होप आपको हेल्प मिली हो। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।